मैं कोपाड़ हल्के सिवनी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। आज के इस आर्थिक वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित सगाजनों को सादर सेवा जोहार। मैं विशेष सेवा जोहार करना चाहूँगा कि इस केंद्रीय प्रशासनिक मंडल के संयोजक सम्मानित तिरुमाल डॉक्टर नाबिल कासोटे काम दादाजी, जो कि इस आर्थिक वेबिनार को चलाने के लिए पूरे यूनाइटेड नेशन में एक ऐसी संरचना स्ट्रक्चर को फेस कर रहे हैं। आज के इस 257 कड़ी में मैं आपके सामने एज मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित हुआ हूँ कोपाड़ हल्के सिवनी। साथियों, मैं सर्वप्रथम जो सरगुजा कोड भूमकाल है उसकी जो परिकल्पना है उसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो सरगुजा कोड भूमकाल आज हमें एक ऐसा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया है पूरे यूनाइटेड गोंडवाना नेशन को। हमारी बातें बहुत अच्छी है। हमारे अभी तक 256 मास्टर ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनसे आप लोग बहुत कुछ सीखे हो और आगे सीखेंगे भी। लेकिन मैं मुझे आज केंद्रीय प्रशासनिक मंडल ने उस योग्य समझा, तो मैं 204 कड़ी से कंटिन्यू आपके सेशन में जुड़ रहा हूँ और आगे जुड़ता रहूँगा। तो मैं अपने पॉइंट पे आना चाहूँगा कि मैं 10 मिनट आपका जो केंद्रीय प्रशासनिक मंडल कोड भूमकाल है उसकी जो परिकल्पना है उसके बारे में आपका जो प्लान है उसको डिफाइन करूँगा सगाजनों के समक्ष में। तत्पश्चात 10 मिनट मेरी जो प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ है उसमें मैं कैसे अचीवमेंट करूँगा उसे मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, जो मेरे गोल है। उसके बाद बिफोर डे, टुडे और फ्यूचर के बारे में कैसे रणनीति बनाएंगे और कैसे अचीवमेंट करें उसको आपको 10 मिनट में बताना चाहूँगा। तो मेरा सेशन आधा घंटे में समाप्त हो जाएगा। एक मिनट कीमती रहेगा सगाजनों। आप लोगों का ध्यान मैं चाहूँगा कि मैं आज जैसे टीम वर्क की बात किया जाए तो टीम को बनाकर उसको कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमारे जो केंद्रीय प्रशासनिक मंडल के जो मेन मेंबर है, जो मास्टर ट्रेनर के रूप में आते हैं और माइक संचालन करते हैं और जो उन्हें फीडबैक देते हैं प्रतिदिन, उनकी जो संकल्पना है वह ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री या कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति या कोई भी घर जब चलेगा जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। प्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो परिवार होता है उसके लिए आर्थिक स्थिति के लिए जो घर का मुखिया होता है वो मेन होता है। वह बिजनेस करके, खेती करके या फिर मजदूरी करके या कुछ लोग भीख मांग के भी अपना परिवार चला रहे हैं देश में। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामुदायिक संपदा को कैसे बिल्डअप किया जाए। सामुदायिक संपदा मीन्स हमारे कम्युनिटी का बैंक, जिसे हम गोंडवाना बैंक बोल सकते हैं या फिर अदर कम्युनिटी के लोग पंजाब नेशनल बैंक बोले। बहुत सारे बैंकों के नाम आपके सामने है, 19 बैंक है इस इंडिया के अंतर्गत। तो आज सामुदायिक संपदा में पैसा कैसे आएगा, तो इसकी रणनीति को हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है पूरे यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने एक खाका तैयार किया। वो इस प्रकार है, आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो पहला है उत्तरदायित्व विरार, जिसको अलग अलग जोन में अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग समुदाय में अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं। सिर्फ शब्दों का फेर है, बस उसको पैसा बोलते हैं। मध्य प्रदेश में विरार बोलते हैं, कुछ सगापाड़ी बरगन बोलते हैं और अलग अलग समुदाय में अलग अलग नाम है। संस्कृत में दान है, हिंदी में चंदा है, इंग्लिश में डोनेशन है। तो विरार पहला है उत्तरदायित्व विरार। तो प्रेजेंट में प्रैक्टिकली रूप में केंद्रीय प्रशासनिक मंडल ने उत्तरदायित्व विरार को 1 रुपये से शुरुआत किया गया है कि मध्य प्रदेश या फिर पूरा यूनाइटेड गोंडवाना नेशन हो, जिसमें जितने भी ट्राइबल बेल्ट है वहाँ के जो ट्राइब सगापाड़ी है, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 12 करोड़ ट्राइब्स की हमें एक गवर्नमेंट से हमें एक मैसेज मिला है कि इंडिया में 12 करोड़ ट्राइब्स है, जनगणना में ऐसा बताया गया है। तो 12 करोड़ इंटू 365 करेंगे सगाजनों, तो आज ये सामुदायिक संपदा का नापना और समझना आम आदमी के बस की बात है। मैथ्स के स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, ये क्यों देना है, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो कुछ सगाजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के 365 रुपये 365 दिन में दे देंगे 1 साल के अंदर। लेकिन जो सगा पाड़ी 365 रुपये नहीं दे पाएगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, उसके लिए एक डर भी उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में डर है, इसलिए वह बरार को ज़कात के रूप में देते हैं। मुस्लिम समुदाय में ज़कात बोला जाता है, इंग्लिश में डोनेशन बोला जाता है ईसाई धर्म में। तो साथियों, उत्तरदायित्व बरार सभी को देना है, जितने भी ट्राइब्स है जो 21 साल पूरा कर चुके हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और जो अपंग है, जो असहाय है, जो बेसहारा है, जिसके माता पिता नहीं हैं, जो रोजी रोटी नहीं कमा सकते, उन्हें नहीं देना है। सिर्फ तंदुरुस्त, परिपक्व और होशो हवास में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें 21 साल की उम्र के बाद प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से 365 दिन में 1 साल में 365 रुपये उत्तरदायित्व बरार के रूप में देना है। दूसरा आता है प्रतिनिधि बरार। तो सगाजानों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिनिधि है कौन। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ जितने भी सगा पाड़ी जुड़े हैं, मॉडर्न रूप से आप वेबिनार के माध्यम से आप जुड़े हैं, तो गांव के जो सगा पाड़ी वो तो प्रतिनिधि को समझते ही नहीं। आप प्रतिनिधि हो, इसलिए इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हो। तो प्रतिनिधि बरार में हमारे एम्प्लॉय आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं और राजनीतिक सत्ता के लोग आते हैं, सगा पाड़ी, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें 1% इन्हें अपना कमाई का 1 ईयर का अपना जो पैकेज होता है ये देना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारा पूरा यूनाइटेड गोंडा नेशन बोल रहा है। ऐसे ही एक परिकल्पना हो चुकी है, इसमें काम हो चुका है, 6 जिलों में इसका प्रैक्टिकल हो चुका है और हमारे पास बहुत बड़ी सामाजिक संपदा आ चुकी है। बस इसका हमें रेशो बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि आगे आएगा तो उत्तरदायित्व वाले सगा पाड़ी बिल्कुल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले राजा देते थे, आज उनको मंत्री बोलते हैं। तो शुरुआत हमें राजा से होना चाहिए, हमारे मंत्रियों से होना चाहिए, हमारे सांसद विधायक से होना चाहिए। क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो तो अपनी प्रतिनिधि बरार दे भी रहा है और देगा भी, क्योंकि उन्हें उतनी होश हवास है, अपने समुदाय की चिंता है। उन्होंने बहुत वेल एजुकेशन, हायर एजुकेशन करके अपनी पढ़ाई को उन्होंने अचीवमेंट किया है और अपनी जिम्मेदारी को वहन कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों में स्थापित है। सगाजानों, अंतिम में तीसरा बरार की ओर आते हैं तो उपज बरार है। आज हमारे किसान भाई हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं देते, हमें बरार नहीं देते, हमें बर्गन नहीं देते, हमें डोनेशन नहीं देते, हमें चंदा नहीं देते, हमें ज़कात नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो प्रतिनिधि है उन्हीं की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। आपके पास 1 कुंटल महुआ हुआ है, जो जंगल का जो उपज है, तो आपको 1 किलो उसमें से देना है। आपके यहाँ आंवला होता है, आपके यहाँ पर बर्रा, भेड़ा, चार, ऐसे बहुत सारे लाख, तेंदुपत्ता, ऐसे बरार होते हैं। उनका आपको 1% डोनेट करना है। जैसे 100 किलो का 1 कुंटल, तो 1 कुंटल का 1% 1 kg, तो आपको 1 kg अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान नहीं निभाएगा उसे डर उत्पन्न करके लेना है, क्योंकि आप समाज में जन्म लिए हो तो समाज की जिम्मेदारी को आपको उसको वहन करना है। क्योंकि ऐसी देश में जो तात्कालिक समस्या आती है, कर्फ्यू लगता है या ऐसे आपातकाल आते हैं, तो ये सामाजिक संपदा हमारे समाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सगाजानों, 10 मिनट के अंतर्गत आपको मैं ये सामुदायिक संपदा कैसे बिल्डअप होगा और किस वजह से होगा, इसका नज़रिया क्या है, इसके बारे में आपको मैंने साझा करने का प्रयास किया। उसके तत्पश्चात पूरे मध्य प्रदेश में, झारखंड, उड़ीसा जो ट्राइबल बेल्ट है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो प्रतिनिधि है उन्हें वहाँ पर जो उत्तरदायित्व सगाजन है उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें जैसे जानकारियों को मुहैया कराना पड़ेगा। और प्रतिदिन रोज एक सगा पाड़ी को, एक हमारे सगा पाड़ी को इस मिशन के बारे में, इस विजन के बारे में आपको बताना है और वो सुने ना सुने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना है। तो मैं अपने 10 मिनट के वक्तव्य में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया सरगुजा कोट भूमकाल का आर्थिक वेबिनार का महाएक्शन मेगा प्लान। साथियों, मैं महाएक्शन मेगा प्लान को यहीं विराम देता हूं। अगली कड़ी में मैं आना चाहूँगा कि हमारे समुदाय के जो यूथ है वो नौकरी करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उद्योग व्यापार करने की ओर क्यों नहीं सोचते हैं? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसा वेल इन्वायरमेंट नहीं है
और वेल एजुकेशन भी नहीं है। हमारा करियर गाइडेंस ऐसा नहीं हो पाता है कि हम उद्योग व्यापार की ओर अग्रसर हो। आज यूथ की बात किया जाए तो 12 करोड़ में से मुझे ऐसा लगता है कि 4 करोड़ तो यूथ ही होगा, युवा होगा। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ भी आते हैं। तो 10 मिनट के अंतर्गत मैं अपनी जर्नी और मैं क्या किया हूँ, क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ, उसके बारे में आपके सामने मैं अपनी जर्नी को साझा करूँगा और इस मिशन के इसके जुड़ने का भी तात्पर्य बताऊँगा और मैं कैसे सेटिस्फाई हूँ उसको भी मैं साझा करना चाहूँगा। मैंने सामुदायिक संपदा को बता दिया हूँ। सामुदायिक संपदा आ जाएगा तो उसे जो हमारे सगा पाड़ी है, जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि है, जिनका जॉब लग चुका है, जो किसानी कर रहे हैं, जो नेता बन गए, उनको आवश्यकता नहीं है। ये सामुदायिक संपदा किसे आवश्यकता है? वो है युवाओं को। युवा ही हॉस्पिटल बनाएंगे, युवा ही उसको संचालन करेंगे, युवा ही कॉलेजेस बनाएंगे, उसको ही संचालन करेंगे और वही खेती करेंगे, आधुनिक खेती करेंगे। आधुनिक खेती करने के बाद उस आधुनिक खेती को मार्केट के रूप में बाजार बनाएंगे, प्रोडक्शन खुद करेंगे, ट्रेडिंग खुद करेंगे, पैकेजिंग खुद करेंगे और उसके बाद सेलिंग भी खुद करेंगे, इसका एडवर्टाइजमेंट भी खुद करेंगे और सेलिब्रिटी भी खुद बनेंगे और इसका ब्रांड एम्बेसडर भी हमारा ट्राइबल भाई ही बनेगा। तो सगा जानो, मैं बहुत छोटा था तो मुझे एक कल्पना, मैंने एक इमेजिनेशन किया, एक स्मरण शक्ति मेरे दिमाग में आया कि मैं नौकर बन जाऊंगा तो मैं ज़िंदगी भर 60 साल तक गुलामी करूंगा और गुलामी करते करते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे फ्रीडम फाइटर बनना था, तो मैंने बिजनेस की ओर ध्यान दिया। तो मैंने छोटे रूप में शुरुआत किया। मेरे पिताजी से मैं प्रेरणा लेकर, पापा मेरे खेती करते हैं तो सब्जी उगाते, मार्केट में लाके सब्जी बेचते बाज़ार में, तो मैं भी पापा के साथ 9th क्लास से सब्जी बेचना चालू किया। सब्जी बेचते बेचते 12वीं तक सब्जी बेचा। तो एक मेरे अंदर एक उद्यमी, एक व्यापार करने का जिज्ञासा है कि क्यों ना मैं, जब मैं 3000 रुपये सब्जी बेच के एक दिन में ला सकता हूँ तो मैं बड़ा होके इसको 3 लाख में भी एक दिन में परिवर्तन कर सकता हूँ। तो ऐसी जिज्ञाओं के साथ मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मैं 2014 में 12वीं पास हुआ। 12वीं पास होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक चौराहे पे खड़ा हो गया कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे जो खींचता था मैं उधर ही चला जाता था। जिसने भी मुझे खींचा मैं उस बिज़नेस की ओर चला गया। तो मैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, पढ़ाई को भी स्टार्ट करने के लिए मैं रन किया। तो मैं आधा समय बिज़नेस को देता था और आधा समय मैं पढ़ाई को देता था। तो मैं कंटिन्यू पढ़ाई करते गया। मैं हल्के से उन्हें फिटर से ITI किया हूँ, फिटर ट्रेड से ITI किया हूँ, उसके बाद अप्रेंटिस किया हूँ BHL भेल भोपाल से। तो उसके साथ साथ मैंने अपना जो प्रोफेशन बनाया कि मैं हमारे समुदाय के युवा साथियों का मैं हेयर कट करूँगा, ब्यूटिशियन का काम करूँगा। तो मैंने इसको अपने प्रोफेशन के रूप में मार्केट में उतारा, इसको अपने हॉबी के रूप में अपने आप में डेवलप किया और उस हॉबी को मैंने कैसे पैसों में कन्वर्ट कर लिया और आपके सामने मैं पेश हो गया हूँ अपनी फ्रेंचाइजी बनाने की। तो आपके सामने इंडिया के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी है, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस है जो मैरिज में ब्यूटी का जो काम करते हैं वो लाखों रुपए कमा के ले जाते हैं। क्या अपना भाई नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और दूसरे के प्लेटफॉर्म में जाके वो काम कर रहा है और वहाँ अपना एनर्जी को लगा रहा है, वहाँ कम पैसे में काम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में मैंने कुछ जगह विजिट किया भोपाल जोन के अंतर्गत। तो यहाँ पर मेकओवर ऐसे ब्रांचेस है, ऐसे हमारे फ्रेंचाइजीज है कि उनका टर्नओवर करोड़ों अरबों रुपया में है। और ऑरेन ऐसे इंस्टीट्यूट बने हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ऑरेन के 1100 इंस्टीट्यूट बने हैं। उन्हीं के अंदर उनका ट्रेनिंग भी होता है, उन्हीं के अंदर उनका वर्क भी चलता है। तो वो ट्रेनिंग के साथ साथ पैसा भी जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे जो युवा साथी है, जो गर्ल्स है बॉयज़ से जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, वो क्या करेंगे? सबकी स्टेमिना, सबका स्ट्रेंथ IAS IPS बनने का नहीं होता है। कुछ हमारे सगा साथी ऐसी सेवाएं दे के भी पैसा जनरेट कर सकते हैं, अपने प्लेस में कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली रूप में अपने गांव में शुरुआत किया तो वहाँ मैं सफल हो गया। मैं इसे चाहता हूँ कि पूरे यूनाइटेड नेशन में हमारे सगा भाइयों को, हम सगा बहनों को ऐसी सेवाएं दे जिसको ब्यूटी के संबंधित ये टैलेंट मेरे अंदर है, इसको मैं फ्रेंचाइजी के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। सगा जानो, अगली कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि मैं मास्टर शेफ़ हूँ। मास्टर शेफ मीन्स हलवाई। हलवाई मीन्स कुकिंग करने वाला, किचन में खाना बनाने वाला।
तो कितना आसान सा शब्द है, हमें हमें हमारे घर से ही ये शिक्षा मिल जाती है, हमारी नीड है, हमें घर से ही इसकी ट्रेनिंग मिल जाती है। इससे हमें बाज़ार के रूप में परिवर्तन करने के लिए मार्केट में कैटरिंग के रूप में काम करना पड़ता है। इसके बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, 1 ईयर से लेकर मुझे 4 ईयर तक पता है ऐसे कोर्सेज़ के बारे में, जिसको HM बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट। मैंने आज होटल मैनेजमेंट नहीं किया, लेकिन मैं प्रैक्टिकली होटलों में काम करके करके मैं 500 रेसिपीज सीख गया हूँ और उसे होटल में बना के मैं अपनी अर्निंग कर लेता हूँ। और इसे मैं फ्यूचर में आने वाले समय में फ्रेंचाइजी के रूप में इसे मैं अपना मार्केट बनाऊंगा, बाज़ार बनाऊंगा और इसका मैं ऑनर बनूंगा, MD बनूंगा। और मुझे उस दिन खुशी होगी जिस दिन मेरे फ्रेंचाइजी हज़ारों में चले जाएंगे, मेरे फ्रेंचाइजी 100 सैकड़ों में चले जाएंगे, 10-20 बन जाएंगे, तो मुझे खुशी होगी कि मैं एक ब्रांड बन गया। मैं अपने समाज के ऐसे सम्मानित सगाजन को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा और इसका मार्केट बनाऊंगा। क्योंकि मैं कुकिंग की ओर इसलिए आया कि हम खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने के साथ साथ पूरा जो उपज है हमारा लैंड से होता है। तो मेरे अनुसार, मेरे सोच समझ के अनुसार, मेरे नॉलेज के अनुसार मैं ऐसा देखा गया, मेरे दिमाग में आया कि 70% जो रॉ मटेरियल है होटल का, वो हमारा किसान भाई उपज कर रहा है। लेकिन हमारा किसान से औने पौने दाम में हमारे जो ब्रोकर है खरीद के उसे शहर में अधिक रेट में बेचते हैं, वो मालिक को लूट के वो करोड़पति बन जाते हैं। तो ऐसे मेरे 2 प्रोफेशन हैं। उसके बाद मेरा एक प्रोफेशन मैं भोपाल में आके बनाया। तो उस प्रोफेशन को बनाने के पीछे मेरा तात्पर्य ये था कि मैं जब ब्यूटी का काम करूँगा और मैं फ्रेंचाइजी बनाऊंगा कुकिंग का, तो मुझे इसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैन पावर में मुझे स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्किल्स कैसे आएगा, हमारे कस्टमर कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके लिए मुझे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व विकास की ज़रूरत पड़ी। तो मैं भोपाल जोन में जैसे ही मैं आगमन किया, तो 1-2 महीने के अंदर मेरे पास, मेरी नज़रों में, मेरे सामने एक ऐसे सगापाड़ी उपस्थित हुए थे जिनका नाम मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा। सम्मानी तिरुमाल सुधीर वाड़ीवा जी, जिला बैतूल से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में भोपाल में सीनियर ऑफिसर के रूप में कार्यरत है, जो आज हमें पूरे मध्य प्रदेश में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास चलाकर हमें अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में सहयोग कर रहे हैं। और आज उन्हीं की देन है सर की कि मैं इतना अच्छा वेल कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ। आपको आपकी वजह को क्यों करना है, इसकी वजह को, अपने नज़रिए को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो मैं 10 मिनट में अपने प्रोफेशन की ओर आपको ले जाने का प्रयास किया। तो अपने प्रोफेशन में मैं ये आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ टाइप्स बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन मेरी स्टेमिना, मेरी क्वालिटी, मेरी एबिलिटी, मेरी सोच समझ, मेरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस 2 चीज़ों को मैंने अचीव किया, ब्यूटी और कुकिंग। इसमें मैं काम करना चाहता हूं। और इस केंद्रीय प्रशासकीय मंडल, मुझे अपेक्षा है, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि इस सामुदायिक संपदा से मुझे भी कुछ पैसा मिलेगा और मैं लोन के रूप में उस पैसा को लेके अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ाऊंगा। और उस फ्रेंचाइजी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो मेरा टर्नओवर बढ़ेगा। तो मैं अपने टर्नओवर का 1% मैं प्रतिनिधि के रूप में समाज को मैं डोनेट कर दूंगा, बरार के रूप में मैं वापस दे दूंगा। और केंद्रीय प्रशासकीय मंडल को मैं जो भी परसेंटेज मतलब जो भी फाइनेंस होगा पैसा, उसको मैं हर महीने रिटर्न करूंगा और जो भी सुख दुख होंगे मैं साझा करूंगा। और ऐसे ही काम करते करते मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं सर के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज हर व्यक्ति की एक नीड है, आवश्यकता है। तो इसे क्यों नहीं भोपाल में, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हम इंडिया में, पूरे यूनाइटेड गोंडवाना नेशन में ट्राइब्स के बीच में हर जोन पे हमारा भोपाल सब स्टेशन हमारा मेन स्टेशन है। तो बाकी जगह हमारे अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग स्टेट में सब स्टेशन बनाकर वहाँ सर की एनर्जी को हमारे सगा भाई, सगा बहनें, जो स्टूडेंट है, जो इस कार्य को करने के लिए जो सगाजन इच्छुक है, उस प्लेटफॉर्म को फ्रेंचाइजी के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।